तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे रोलिंग के बारे में। रोलिंग बेसिकली क्या होता है, एक इंक्लाइन प्लेन आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ पे हम लोगों ने एक वुड और टॉवेल के थ्रू इसका स्टॉपर बनाने की कोशिश करी ताकि जो सिलेंडर रोल करे वो बहुत दूर ना चले जाए, राइट। तो रोलिंग क्या होता है, अगर इस सिलेंडर को ऐसे यहाँ पे छोड़ दे, जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉक्स है मेरे पास, ये अगर ऐसे स्लाइड करके नीचे जाए तो उसे बोलेंगे स्लाइडिंग। लेकिन अगर ये चीज़ यहाँ सिलेंडर अगर इसको मैं ऐसे रिलीज़ कर दें इस तरह से, तो इसे हम लोग बोलेंगे रोलिंग। तो रोलिंग सभी लोग जानते होंगे, हम यहाँ रोलिंग के लिए यहाँ पे नहीं है, हम लोग बेसिकली रोलिंग को एक सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर के थ्रू डिफरेंट लेंथ, डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट लेंथ और सेम मटेरियल, तो डिफरेंट चीज़ें हम लोग रोलिंग की ट्राई करेंगे और दो चीज़ में रेस लगाने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कौन जीतता है। आप अपने इंट्यूशन को यूज़ करके बार बार वीडियो पॉज करिएगा और सोचिएगा कौन जीतेगा। तो मेरे पास दो सिलेंडर हैं, इनका मटेरियल सेम है, ये सॉलिड सिलेंडर है और इनका लेंथ अलग अलग है, अगर आप देख पा रहे हो। तो चलिए इनमें रेस लगाते हैं। तो अब हम लोग के पास दो डिफरेंट मटेरियल है। पहले हम देखा आपने सेम मटेरियल था, डिफरेंट लेंथ, लेकिन अब मेरे पास मटेरियल सेम है और डिफरेंट है, लेकिन अगर आप देख पाओ दोनों की लेंथ सेम है। अगर आप देख पा रहे हो, वी हैव टू डिफरेंट मटेरियल बट सेम लेंथ, राइट। तो चलिए फिर से इन पे रेस कराते हैं। तो चलिए लास्ट केस पे डिस्कस करते हैं। लास्ट केस में अगर आप देखो तो मेरे पास एक सिलेंडर ये है, एक सिलेंडर ये, दोनों ही सॉलिड सिलेंडर हैं, दोनों का मटेरियल डिफरेंट है, दोनों का लेंथ भी डिफरेंट है। अब आप गेस करिएगा कि पहले कौन रेस जीतेगा, राइट। तो आपने देखा होगा दोनों सिलेंडर सेम टाइम पे रोल कर रहे हैं। इम मटेरियल ऑफ डेंसिटी, इम मटेरियल ऑफ मास, इम मटेरियल ऑफ लेंथ, सिलेंडर्स जो हैं वो उनका रोलिंग टाइम सेम है। लेट मी कंक्लूड दिस बाय एज लॉन्ग एज देयर इज अ सॉलिड सिलेंडर, उसका जो टाइम होगा, उसकी जो स्पीड होगी वो एकदम सेम होगी। इम मटेरियल है, लेंथ क्या है, इम मटेरियल है, मास क्या है, इम मटेरियल है, डेंसिटी क्या है, राइट। अच्छा, थोड़ा बहुत आपको वेरिएशन दिख रहा होगा, वो मैं आपको बता सकता हूँ, इसलिए है क्योंकि ये परफेक्टली प्लेन नहीं है, इसको परफेक्ट प्लेन बनाया भी नहीं जा सकता। इट डिपेंड, जैसे मैं इसको रफ कर रहा हूँ, या कोई इस पर डस्ट पार्टिकल गिर रहा है, या फिर सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है, इसने ज़मीन से कुछ डस्ट पार्टिकल कलेक्ट कर लिए, इस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन आ जाता है, क्योंकि आइडियल केस क्रिएट नहीं कह सकता, जस्ट लाइक सॉफ्टवेयर्स। तो इस वजह से थोड़ा बहुत वेरिएशन है। अदरवाइज मैथमेटिकली अगर आप देखोगे तो दोनों का जो टाइम है, दोनों का जो स्पीड है वो क्या रहता है, सेम रहता है, राइट। तो चलिए इसको मैथमेटिकली इक्वेशन के टर्म्स में भी देख लेते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्लास, अगर आप चाहो तो इसको स्किप भी कर सकते हो। ये मैथमेटिकल रिलेशन है कि कैसे टाइम सेम है आखिर, है ना। तो ये क्लास 11 का कॉन्सेप्ट है, ऑब्वियसली यू कैन स्किप इफ यू वांट। जो एक्सेलरेशन होता है इंक्लाइन प्लेन पे, वो डिपेंड करता है g sin थीटा अपॉन 1 प्लस आई बाई एम आर स्क्वायर। आई जो होता है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। ये आया कहाँ से, इस पे किसी और दिन डिस्कस करेंगे, अदरवाइज वीडियो लंबा हो जाएगा। तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है सॉलिड सिलेंडर का, वो आपको याद होगा एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है, राइट। तो जो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2, तो अगर मैं पुट करूँ यहाँ पे तो आपको पता ही है एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो एक्सेलरेशन बचेगा g sin थीटा अपॉन 1 प्लस 1 बाई 2। तो ऐड कर देते हैं तो ये आ जाएगा 2/3 g sin थीटा। तो अगर आप देख पा रहे हो g तो कांस्टेंट है ही है, तो एक्सेलरेशन केवल थीटा पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन इंडिपेंडेंट है मास से, लेंथ से, डायमेंशन से। तो एज लॉन्ग एज इट इज अ सॉलिड सिलेंडर, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का है, सारे ही सिलेंडर्स का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम। थोड़ा बहुत वेरिएशन जैसा मैंने बताया वीडियो में रहेगा ही, उसका कारण है सरफेस ऑक्सीडाइज हो जाती है, टेम्परेचर चेंज होने से, डस्ट चेंज होने से, बहुत सारी चीजें होती है, राइट। तो एनीवेज आई होप आपको समझ में आ रहा होगा एक्सेलरेशन के बारे में और टाइम के बारे में, सॉलिड सिलेंडर के बारे में, ठीक।